दोस्तों, वैसे तो भारत लगभग हर क्षेत्र में ही आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब बात की जाए खूबसूरती और ऐतिहासिक विरासतों की तो भारत भी किसी से कम नहीं पड़ता है। और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत के पास दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल जो है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को बनाने में कितना समय लगा? इसे बनाने वाला मुख्य कारीगर कौन था? और ताजमहल की मीनारें झुकी हुई क्यों हैं? ताजमहल जिस जगह पर बना है वह जगह किसकी है? तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल द डीपर वर्ल्ड में, जहां आपको मिलेंगी छोटी छोटी जानकारियां पूरी गहराई के साथ। तो दर्शकों, इंतजार मत कीजिए और जल्दी से सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मोहब्बत की निशानी ताजमहल खूबसूरती का एक नायाब उदाहरण है। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में कराया था। यह आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो हाथी दांत और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। गुंबदनुमा इस इमारत को जब भी आप देखेंगे तो आपको किसी भी अजूबे से कम दिखाई नहीं देगी। आप जैसे जैसे इस इमारत से दूर जाएंगे, ये आपको अपनी ओर आकर्षित करने लगेगी। यही कारण है कि इस ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना गया है। अपनी इस अनोखी छटा के कारण ही ताजमहल को साल 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल बना दिया था। ताजमहल को इस्लामिक कला का रत्न भी कहा जाता है और साथ ही साथ ताजमहल दुनिया में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इमारत है। आइए बात करते हैं इस इमारत के आर्किटेक्चर की। ताजमहल लगभग 42 एकड़ में बना हुआ है। इसे बनाने के लिए 20,000 से अधिक मजदूरों ने लगातार 22 वर्षों तक काम किया था। ताजमहल का निर्माण कार्य साल 1631 में शुरू हुआ, जो 1653 तक चला। इस इमारत का काम कई चरणों में पूरा किया गया था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ताजमहल के गुंबद बनाने में ही 15 सालों का लंबा वक्त लग गया था। ताजमहल बनाने के लिए 1000 महातियों ने मजदूरों की तरह काम किया था, जिनका मुख्य काम संगमरमर के बड़े बड़े पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था। ताजमहल में लगाए गए संगमरमर के पत्थरों को देश विदेशों से मंगाया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महोगनी और आबनूस की लकड़ी पर ताजमहल की इमारत बनाई गई है। इस लकड़ी को नमी की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे इस लकड़ी को नमी मिलती जाती है, यह और भी ज़्यादा मजबूत होती जाती है। यही कारण है कि ताजमहल को यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। ताजमहल की चारों तरफ 4 मीनारें बनाई गई हैं। ये मीनारें ताजमहल को संतुलन देती हैं और इन मीनारों को इस तरीके से बनाया गया है कि जब ये मीनारें गिरें तो अंदर की ओर न गिर के बाहर की ओर गिरें, जिससे ताजमहल सुरक्षित रहे। यही कारण है कि मीनारों को बाहर की तरफ थोड़ा सा झुकाकर बनाया गया है। ताजमहल को बनाने के लिए कई देशों से उनके नामचीन कारीगरों को बुलाया गया था। इस इमारत के निर्माण के प्रमुख कारीगर का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था, जो कि ईरान से आए थे। ताजमहल की कारीगरी अपने आप में एक मिसाल है, जिसमें फारसी, तुर्की, भारतीय और इस्लामिक वास्तुकलाओं के बेजोड़ नमूने मिलते हैं। इस कलाकारी का ही कमाल है कि ताजमहल सुबह के समय गुलाबी दिखाई देता है, दिन में सफेद दिखाई देता है और पूर्णिमा की रात को सुनहरे रंग का दिखाई देता है। ताजमहल के सभी फव्वारे एक साथ काम करते हैं, क्योंकि इनके नीचे एक टैंक लगा हुआ है जो पानी के दबाव से एक साथ पानी बाहर छोड़ता है। ताजमहल को देखने के लिए औसतन हर साल 21 करोड़ रुपए के टिकट खरीदे जाते हैं। जब मुमताज महल ये दुनिया छोड़कर गई थी, तब शाहजहां ने यह तय किया था कि उन्हें अकबराबाद यानी आगरा में दफनाया जाएगा। मकबरा बनाने के लिए सही जगह की तलाश शुरू हुई। मुमताज के पति शाहजहां ने तय कर लिया था कि वो अपनी पत्नी का मकबरा जन्नत जैसा सुंदर बनाएंगे। इसके लिए एक भव्य और विशाल मकबरे का निर्माण किया जाना था। क्योंकि मकबरे का स्ट्रक्चर बहुत भारी था, इसलिए कारीगरों ने तय किया कि नींव को सहारा देने के लिए गहरे गड्ढों के ऊपर लकड़ी के मोटे तख्ते लगाए जाएंगे और तय किया कि मकबरा यमुना नदी के पास बनेगा। ये जगह सबसे अच्छी लग रही थी और इस जगह के मालिक थे राजा मान सिंह। साल 1631 में जब मुमताज महल की मृत्यु हुई, उस समय इस जमीन का मालिकाना हक राजा जयसिंह के पास था, जो कि राजा मान सिंह के पोते थे। ऐसा भी बताया जाता है कि इस जमीन के बदले शाहजहां ने राजा जयसिंह को 4 हवेलियां दी थी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कौन थी वो रानी जिसके लिए शाहजहां ने इतनी खूबसूरत इमारत बनवाई। उनका नाम था मुमताज महल। मुमताज महल फारस के राजा
अब्दुल हसन आसफ खान की बेटी थी, जिनका असली नाम मर्जुमंद बानू बेगम था। मुमताज महल का जन्म साल 1593 में अकबराबाद यानी कि आज के आगरा में हुआ था। इनकी सुंदरता से मोहित होकर राजकुमार खुर्रम मतलब शाहजहां ने साल 1612 में इनसे शादी कर ली थी। शाहजहां की 3 पत्नियां थीं और तीनों पत्नियों में से सबसे अधिक प्रेम शाहजहां मुमताज से करते थे। मुमताज का मतलब था महल का गहना। मुमताज महल की मृत्यु 17 जून 1631 को उनके 14वें बच्चे के जन्म के दौरान हो गई थी। शाहजहां की इच्छा थी कि मुमताज महल की और इसके बाद शुरू हुआ ताजमहल का निर्माण। ताजमहल के केंद्रीय गुंबद की ऊंचाई लगभग 73 मीटर है, जो उसके चारों कोनों पर खड़ी मीनारों से घिरा हुआ है और इसके अंदर एक संगमरमर की कब्र बनी हुई है। लेकिन यह मुमताज महल की नकली कब्र है। मुमताज महल की असली कब्र ताजमहल के अंदर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।